आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियान मसीह में। तो प्रियो, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रेरणादायक और दिलचस्प बाइबल की कहानी पर चर्चा करेंगे जो हमें महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाती है। यह कहानी है यहोशू और गिबोनियों की एक अद्भुत कथा जिसमें धोखे और विश्वास और नैतिकता का गहरा संबंध है। जब इजरायलियों ने कनान देश पर विजय प्राप्त करना शुरू की तो एक शहर गिबोन ने अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने यहोशू और इजरायलियों को छल से धोखा देने का प्रयास किया। जानिए कैसे यह चालाकी एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ बन गया। और यह कहानी हमें सिखाती है कि निर्णय लेते समय हमें कितना सावधान रहना चाहिए। तो चलिए इस दिलचस्प कथा की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह कहानी हमें आज के समय में क्या सिखा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहोशू और गिबोनियों की कहानी बाइबल के पुराना नियम यहोशू की पुस्तक में पाई जाती है। यह कहानी उस समय की है जब इजरायली मूसा के नेतृत्व में मिस्र की गुलामी से आज़ाद होकर कनान देश में प्रवेश कर चुके थे। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू उनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने इजराइल का नेतृत्व किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहोशू और इजराइल का उद्देश्य था कि वे कनान के सभी निवासियों को पराजित करके उस देश पर कब्जा करना। कनान में प्रवेश करने के बाद इजरायली यरीहो जैसे शहर को नष्ट कर दिया। इन विजयों ने पूरे कनान में भय पैदा कर दिया। कनान के निवासियों को यह समझ आ गया था कि इजरायलियों की विजय केवल उनकी ताकत का परिणाम नहीं है, बल्कि उनके परमेश्वर यहोवा का समर्थन भी उनके साथ है। इस डर से कई कनान शहरों में अपने राजा और सेनाओं को एकजुट करना शुरू कर दिया ताकि मिलकर इजरायलियों को हरा सके। लेकिन गिबोन के निवासियों ने एक अलग ही योजना बनाई। गिबोन कनान के एक प्रमुख और शक्तिशाली शहरों में से एक था। गिबोनियों ने यह सोचा कि अगर वे सीधे युद्ध में उतरेंगे तो वे इजरायलियों के हाथों से नहीं बच सकेंगे। इसीलिए उन्होंने एक चालाकी भरी योजना बनाई। गिबोनियों ने अपने कुछ लोगों को फटे हुए और बहुत ही पुराने वस्त्र और पुराने जूते और सूखी व बासी रोटी के साथ यहोशू के पास भेजा। इन लोगों ने खुद को दूर देश के निवासी बताया और कहा कि वे लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं और यहोशू और इजराइल के परमेश्वर की महानता सुनकर उनसे शांति संधि करने के लिए आए हैं। गिबोनियों का नेता यहोशू के पास पहुंचा और उसने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं और आपके परमेश्वर यहोवा की महिमा सुनकर आपके साथ संधि करना चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं और आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। तब यहोशू और इजरायली नेताओं ने उनकी बातें सुनी और उनकी बासी रोटी, पुराने कपड़े को देखकर यह मान लिया कि वे सचमुच दूर के देश से आए हैं। बिना यहोवा से परामर्श किए यहोशू ने उनके साथ संधि कर ली और उन्होंने वचन दिया इजरायली उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 3 दिन बाद इजराइल को पता चला कि गिबोन के लोग वास्तव में पास ही के शहर से हैं और उन्होंने छल करके यह संधि करवाई है। यह सुनकर इजरायली लोग गुस्से में भर गए, लेकिन क्योंकि यहोशू और इजरायली नेताओं ने परमेश्वर के नाम पर संधि की थी तो वे इसे तोड़ नहीं सकते थे। इसीलिए यहोशू ने गिबोनियों को बुलवाया और उनसे पूछा, तुमने ऐसा छल क्यों किया? तुमने क्यों कहा कि तुम दूर देश से आए हो जबकि तुम पास ही के हो? गिबोनियों ने यहोशू को उत्तर दिया, हमें यह ज्ञात हुआ था कि आपके परमेश्वर यहोवा ने यह देश आपको देने का वायदा किया है और यह कि आप इस देश के सभी निवासियों को नष्ट करने वाले हैं और हमें डर था कि आप भी हमें मार देंगे, इसीलिए हमने यह चाल चली। अब हम आपके अधीन हैं। जैसा भी दंड आप हमें देना चाहें हम उसे सहने के लिए तैयार हैं। तब यहोशू ने गिबोनियों को सजा देने का निर्णय लिया। उन्होंने गिबोनियों को यहूदी समाज में निम्न स्थान पर रखा और उन्हें यहोवा के मंदिर के लिए पानी लाने और लकड़ी काटने का काम दिया।
इस प्रकार गिबोनियों की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अपनी चालाकी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वह हमेशा के लिए इजरायलियों के गुलाम बनकर रह गए और यहोशू ने उनसे कहा, तुम अब यहोवा के मंदिर के लिए लकड़ी काटने वाले और पानी लाने वाले बनोगे। तुमने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चालाकी की, लेकिन अब तुम हमेशा के लिए इजरायलियों के अधीन रहोगे। तो प्रियो, यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे पहले यहोशू और इजरायलियों ने बिना परमेश्वर से परामर्श किए संधि की। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिबोनियों की चालाकी का शिकार होना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। दूसरा सबक यह है कि चालाकी और धोखे से किसी को भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती। गिबोनियों ने अपनी जान बचाने के लिए छल का सहारा लिया, लेकिन अंततः उन्हें हमेशा के लिए दास्तां का सामना करना पड़ा। यह कहानी परमेश्वर के साथ किए गए वचनों की पवित्रता को भी दर्शाती है। यहोशू ने गिबोनियों के साथ किया हुआ समझौता नहीं तोड़ा, भले ही वह छल के आधार पर किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के नाम पर की गई शपथ को किसी भी परिस्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार यहोशू और गिबोनियों की कहानी हमें नैतिकता, सत्य और परमेश्वर के प्रति निष्ठा के महत्व को समझने में सहायता करती है। और इस तरह से यहोशू और गिबोनियों की कहानी हमें सिखाती है और समझौते और विश्वास के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। गिबोनियों की चालाकी के बावजूद यहोशू ने अपनी शपथ का पालन किया और दिखाया कि परमेश्वर के सामने किए गए वादों को पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रियो, आपको इस वीडियो ने क्या सबसे अधिक प्रभावित किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे बाइबल की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में बने रहे। आप सबको जय मसीह की।